हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं मैथ मस्ती बुक से चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेके आया हूँ ये चैप्टर नंबर 1 से है। और चैप्टर का नाम है अंक व संख्याएं, यानी कि डिजिट्स एंड नंबर्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है डिजिट्स एंड नंबर्स, अंक व संख्याएं, जो विपिन सर के मैथ मस्ती बुक में चैप्टर नंबर 1 पे है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 11 के बीच कितने सम तथा विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, 1 से 11 के बीच, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हम लोगों को देखना है कि कितने सम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं। तो हम लोग जानते हैं सम संख्या किसे कहा जाता है, जिसे 2 से भाग दिया जाए। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग दे सकते हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, राइट। और जिसे 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है उसे विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, या कहलाती है वो सारी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं हो सकती। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक कितने ऐसे संख्याएं या फिर वो कौन कौन सी संख्याएं जो 2 से भाग चल जाएगी। तो सबसे पहला है 2, फिर 4, 6, 8 और 10। ठीक है, ये 10 भी हम लोगों को लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 1 से लेकर 11 के बीच। ठीक है, तो 10 हम लोग को लेना है। तो कितना सम संख्याएं हो गई, 5। ठीक है, तो इसी प्रकार विषम संख्याओं को भी निकालिए। तो विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर। ठीक है, 1, 3, फिर होगा 5, 7, 9। ठीक है, तो यहां पर भी अगर संख्याएं देखी जाए तो कितनी है, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। 5 और 5, 5 सम संख्याएं होंगी और 5 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है, एक कैसी संख्या है, 1। ठीक है, ये जो संख्या 1 है वो कैसी संख्या है। तो देखिए ये प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं हैं 1। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या दिया गया है, शून्य कैसी संख्याएं हैं। तो देखिए शून्य क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। ठीक है, शून्य क्या है, होल नंबर है, 0 पूर्णांक संख्या। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है, संख्या इतना में 8 तथा 5 के स्थानीय मान का अंतर होगा। यहाँ पर अंतर निकालना है किसका किसका, 8 और 5 का स्थानीय मानों का, और संख्या हम लोगों का ये दिया गया है। तो देखिए जब भी आपका स्थानीय मान या फिर जातीय मान का क्वेश्चन दिया रहे तो मैं आपको बेस्ट मेथड बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले संख्याओं को लिख लीजिए, जो भी संख्या आपका दिया गया है। तो क्या दिया गया, हम लोग का ये वाला संख्या दिया गया है 2, 5, 0, 9, 8, 7। इसमें हम लोग का किसका किसका स्थानीय मान निकालना है, 8 और 5 का। तो सबसे पहले 5 को लिख लीजिए और उसके बाद जितने भी संख्याएं हैं उसको 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितनी संख्या है, 4। तो हम लोग यहाँ पर 4 को 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद किसका निकालना है, 8 का। तो 8 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर दूसरी संख्या पे या फिर दूसरे स्थान पर। उसके बाद की एगो संख्या है एगो, तो यहाँ पर हम लोग एगो 0 उतार देंगे। उसके बाद क्या निकालना, अंतर, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पे बचेगा 2, 9, 9, 4। तो देखिए ये वाला हम लोग का आंसर आया। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही सबसे बेस्ट मेथड है। आप इसी तरीके से स्थानीय मानों का योग, अंतर जो भी निकालने के लिए पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, संख्या इतना में 5 तथा 2 के स्थानीय मान का योग होगा। देखिए इस बार हम लोग को योग निकालना है। तो संख्या को पहले लिख लीजिए, कितना है संख्या, 9, 0, 5, 7, 2, 1, 8। ठीक है, इसमें हम लोग किसका किसका निकालना है, 5 तथा 2 का। तो 5 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद संख्या के एगो है 4 गो, तो 4 गो 0 यहाँ पर हम लोग बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद स्थानीय मान निकालना है 2 का, तो 2 यहाँ पर निकलिए। और उसके बाद देखिए कि एगो संख्या है 2 गो, तो 2 गो 0 हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। क्या करना है, योग निकालना है। तो योग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5, 0, 2, 0, 0। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा है, तो ऑप्शन हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हम लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। 2 लगातार विषम संख्या, तो देखिए सबसे पहले विषम संख्या को लिखिए। तो सबसे पहला विषम संख्या क्या है, 1। उसके बाद विषम संख्या क्या है, 3। ठीक है, तो ये 2 लगातार विषम संख्या हो गया।
अब अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप पहला विषम संख्या 7 को मानते हैं तो इसके बाद वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखा जाए तो कितने का है, 2 का। और यहां पर भी देखिएगा अगर अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 ही। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अगर आप अंतर निकालते हैं तो वो हमेशा 2 आता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग विपिन सर के मैथ मस्ती बुक को एंटायर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।